गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में कुछ नई साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम जिन साखियों की यहाँ चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ यूँ है। साखी नंबर 1, मौत आ सकती है। साखी नंबर 2, पहले अंदर से देख। साखी नंबर 3, बताऊं छड़ के आया हूँ। साखी नंबर 4, पति नहीं लगता। साखी नंबर 5, 60 आदमी। साखी नंबर 1, मौत आ सकती है। लक्कड़वाली डेरा में सतगुरु दातार प्रगट प्रभु जी पधारे। डेरों का गिराना बनाना, बड़े बड़े मकानों गुफाओं का गिराना बनाना तो सदा जारी रहता था। रात को मिठले सोने प्रभु सतगुरु दातार जी ने नूरी दुर्लभ सत्संग फरमाया। रात को लगभग 1:30 बजे सत्संग ख़त्म हुआ और सब संगतों को घरों में वापस जाने के लिए हुक्म फरमाया। डेरे के आंगन में एक बेरी थी, उस पर फल एकदम तैयार थे। कुछ संगत वहीं डेरा में रही और बाकी संगत चली गई। सत्संग के बाद अंदर गुफा में मजलिस आरंभ हो गई। लगभग 3 बजे तक बेपरवाही मौज। पूर्ण परमेश्वर खुद खुदा साईं जी ने इलाही रब्बी हुक्म फरमाया कि डेरा को गिरा दो और बेरी को भी काट दो। सारी संगत हुक्म पाकर सेवा में जुट गई। 2 घंटे के अंदर ही डेरा गिरा दिया गया और खाली ईंटों का ढेर लगा दिया गया। सुबह उठते ही गांव के लोग हैरान हो गए और बहुत दुखी भी हुए। कई लोग कह रहे थे कि बेर का पेड़ पर फल एकदम तैयार था और कितनी छाया देता था। अविनाशी साईं जी ने उसी समय प्रेमी को बुलाकर फरमाया, हमारे सिर पर मौत हर वक्त खड़ी रहती है, हमें मालूम नहीं होता कि किस वक्त आ जाए, फल पकने से पहले या फल पकने के बाद, उसके बाद किसी वक्त भी आ सकती है। मौत को हमेशा याद रखो। संगत के प्रार्थना करने के बाद फिर दोबारा डेरा बनाया गया। साखी पहले अंदर से देख। श्री बाबूराम सराफ, लुधियाना निवासी, शहनशाहों के शहनशाह, निरंकार परम संतों के न्यारे राम साईं बाबा जी को शुरू में काफ़ी परखते रहे, क्योंकि उनको इससे पहले कोई पूरा सतगुरु न मिला था। और पर जब मिला तो परम संत क्या खुद खुदा परम संतों के न्यारे राम मिले। जानी जान अंतर्जामी साईं जी उसके दिल की बात को स्पष्ट संगत में बतला देते कि सराफ परखने से नहीं हटता। फिर परखा तो पाया यह कोई आम फकीर नहीं और आम पीर नहीं, बल्कि पूर्ण परमेश्वर जिंदा खुदा, पीरों के पीर अलमस्त मौला हैं। और लोगों को कहने लगा कि ऐ लोगों, भूलो ना, रब धरती ते आ गया है। एक बार बाबूराम डेरा में आया और रूहानियत के मालिक जिंदाराम गरीब नवाज का मस्ती का भरपूर जलाल देखकर कह उठा, सच्चे पातशाह, और आगे कुछ कह ही रहा था कि साईं जी ने उसे टोक दिया और फरमाया कि पहले अंदर से देख ले, फिर चाहे कुछ भी कह लेना। अब मिठले मुर्शिद दीनदयाल जिंदाराम जी के आगे कुछ न कह पाता, क्योंकि सच्चे पातशाह पतित पावन सोने मिठले हाजिर नाजिर जिंदाराम साईं जी अपनी तारीफ के शब्द बिल्कुल न बोलने देते थे, बल्कि सबको यही सिखाया जाता था कि सतगुरु 2 आँखों के बीच में है, सतगुरु अंदर खोजो, असी तो सेवाधारी गरीब फकीर हैं। साखी बताऊं छड़ के आया हूँ। परम संतों के न्यारे राम सतगुरु मौला बनकर आदमी इस संसार में आया और जंगल को मंगल बनाया। शहनशाहों के शहनशाह साईं जी फरमाया करते कि मैं मारया जग सारा, मैं को किसी न मारया। मैं यानी कि अहंकार, अगर ये मर जाए
तो निरंकार प्रभु जी की विशेष कृपा समझनी चाहिए। साईं पतित पावन दिलबर सोने प्रीतम जी सदा फरमाते थे कि मैं को अहंकार को ख़त्म करो और हमेशा ये कहो कि जो किया सतगुरु ने किया। एक प्रेमी दरबार में आया और सोने परमेश्वर साईं जी के पास पहुंचा और ये कहा कि साईं जी, मैं हरिद्वार गया था, वहाँ बताऊँ छोड़ के आया हूँ, यानी कि बैंगन छोड़ के आया हूँ, यानी कि आज के बाद मैं बैंगन नहीं खाऊंगा। निरंकार साईं जी ने उसी समय फरमाया, बताऊँ तो छड़ आया, यह जो तेरी मैं थी इसको कब छड़ेगा। आम देखा गया है कि लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहाँ पर किसी न किसी एक चीज़ को छोड़ आते हैं कि हम ये सारी उम्र यह काम नहीं करेंगे, परंतु दातार गरीब निवाज अकाल मूर्त प्रभु जी के अनुसार सबसे प्रथम त्याग करने वाली वस्तु अगर है तो हमारा अहंकार है, जो इस सारे संसार को अपनी तेज अग्नि में भस्म किए जा रहा है और सच्ची शांति का पता नहीं चलने देता। साखी पति नहीं लगता। एक बीबी सच्चा सौदा डेरा में आई और उसने साईं शहनशाही दातार जी के चरणों में यह प्रार्थना रखी कि उसने नाम रास्ता ले रखा है लेकिन उसका पति इस तरफ नहीं लगता। तो शहनशाहों के शहनशाह सोने प्रीतम साईं अलमस्त मौला साईं जी ने फरमाया कि उस बीबी को बुलाओ। जब वह बीबी आई तो परम संतों के न्यारे राम साईं जी के आगे हाथ बांध कर खड़ी हो गई। जिंदा खुदा प्रभु साईं जी ने उस पर अपनी पवित्र दृष्टि डाली और फरमाया कि बीबी, ऐसे करना कि जब खाना बनाओ सतगुरु की पूरी तवज्जो को ध्यान करके सिमरन करना और सिमरन करते करते रोटी बनाना और वह सिमरन वाली रोटी अपने पति को देना, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना सुनकर वह बीबी अपने घर चली गई। तो मिठले पातशाह सतगुरु जी के पवित्र अनमोल वचनों की पालना की। जब वह अगली बार सत्संग पर आई तो उसका पति भी साथ आया। पहले दिन ही नामदान के लिए प्रार्थना करने लगा। सच्चे पातशाह शहनशाही दातार जी ने उसको अगले सत्संग पर नाम रास्ता देने का वादा किया और अगले सत्संग में उसे नाम रास्ता प्राप्त हो गया। इस प्रकार सर्वशक्तिमान कृपानिधान प्रभु साईं जी ने फरमाया कि सिमरन में इतनी ताकत होती है कि अगर पानी का गिलास सामने रखकर पूरी तवज्जो से सिमरन किया जाए और वह पानी किसी बीमार को दिया जाए तो उसकी बीमारी दूर हो सकती है। एक बार साईं अकाल पुरुष रूहानियत के मालिक प्रभु जी ने फरमाया कि अगर रूहानियत का फ़कीर अपने हाथों से कोई चीज़ दे दे तो यह समझना चाहिए कि उसमें कोई ख़ास बरकत है। साखी 60 आदमी। परम संतों के न्यारे राम रूहानियत के बादशाह सोने साईं जी ने श्री गोविंद राम प्रेमी को फरमाया कि जब असी तुमको लिखें तो तुम डेरे आना, वैसे ना आना। परंतु उससे ना रहा गया और बिना हुक्म के श्री मोहनलाल को साथ लेकर डेरा के लिए चल पड़ा। अभी दिल्ली से चला ही था कि काल की ताकत का जोर पड़ने लगा और उसे संकेत मिलते रहे, परंतु उसने अपनी यात्रा जारी रखी। श्री मोहनलाल को ये मालूम ना था कि साईं बेपरवाह खुदा जी ने श्री गोविंद राम को रोक रखा है। जब सिरसा 7 मील रह गया तो बस का पहिया तेजी से बड़ी दूर चलता हुआ दिखाई दिया और बस पूरी स्पीड से जा रही थी। दोनों प्रेमियों ने उसी समय धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा कहा और उसी समय बस रुक गई। ड्राइवर और बाकी यात्रियों की तो इतनी बुरी दशा थी कि सबको पसीना आ गया और ये दोनों प्रेमी हंसते हुए बातें कर रहे थे। ड्राइवर ने बताया कि आज जैसा कमाल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि गियर अपने आप ही बदले गए और ब्रेक अपने आप ही लग गई और बस उलटने से बच गई और सबकी जान बच गई। वहाँ से दोनों प्रेमी ट्रक द्वारा सिरसा पहुँचे और रिक्शा लेकर सीधे डेरे जाने लगे।
अभी रिक्शा कुछ दूर ही गई थी कि उसका पिछला पहिया टेढ़ा हो गया और ट्यूब का जोर से पटाखा बोल गया। दूसरी रिक्शा ली और डेरा के लिए चल पड़े। रास्ते में श्री गोविंद राम बोला कि शाह मस्ताना जी ने मुझे नए आने के लिए बोला था, पता नहीं उसी कारण से ये सब बातें हो रही हैं। श्री मोहनलाल ने उसे कहा, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो हम दिल्ली से ना चलते। फिर उसने कहा कि फ़कीर के वचनों में बड़ी ताकत होती है, तो वह तो परम संतों के न्यारे राम है और उनकी रज़ा में हमें रहना चाहिए। डेरा पहुंचने पर मिठले सोने पतित पावन दिलबर अंतर्यामी प्रीतम शहनशाहों के शहनशाह साईं गरीब निवाज जी ने फरमाया, अरे गोविंद, मोहन के साथ तू भी आ गया। आज तुम्हारे धन धन सतगुरु कहने से 60 आदमी बच गए हैं। गोविंद को बस वाला सीन एकदम याद आ गया और कांप गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये 5 साखियाँ बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए मैं आज 3 साखियाँ और इनमें जोड़ रहा हूँ। पहली साखी, स्वप्न में एक प्रेमी ने अभी कुछ पूर्व ही नाम रस्ता प्राप्त किया था और उसने ये सुना हुआ था कि नाम रस्ते में बहुत ताकत होती है और सिमरन करना आसान नहीं, केवल वही कर सकता है जिस पर साईं दातार जी की कृपा हो। और साईं दातार जी ने यह फरमाया था कि धन धन सतगुरु में सब काम करने की ताकत है। एक दिन वह सो रहा था और उसे सपना आया कि क्या देखता है कि डाकू अपना मुंह कपड़े से बांधे हुए और हाथों में बंदूकें लिए उसके घर में घुस गए हैं। उसके चारों तरफ खड़े हैं और बंदूकों के मुंह से उसके सिर की तरफ करके कहने लगे कि जो कुछ है निकाल दो। वह इस कमरे में अकेला था, घबरा गया और कुछ बोल भी न सका। इतना भयभीत हुआ कि उसकी जीभ सिकुड़ गई। भय से घबराया हुआ सोच रहा कि अब क्या करना चाहिए। सामने मौत देखकर दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक उसके दिमाग में आया कि मैंने तो नाम रास्ता लिया हुआ है और धन धन सतगुरु नूरी नारे में बहुत शक्ति होती है। उसी समय उसकी जीभ हिलने लगी और जोर जोर से धन धन सतगुरु कहने लगा। और सपने में जो डाकू थे वो भाग गए, जैसे कि 5 को 25,000 व्यक्ति घेर लेते हैं। जब आंख खुली तो वहाँ कोई डाकू नहीं था। ये बात उसने दातार साईं जी को बताई। अंतर्यामी ज्ञानी मिठले पाशा विश्वास को पक्का करने के लिए यह कौतक रचा था और भोले बनते हुए फरमाया कि वंश भेड़िया, तूने तो धन धन सतगुरु याद किया और डाकू भाग गए। साखी, 1 घंटा। शहनशाही दरबार में एक साधु होता था जिसका नाम ढोला था और वो बहुत प्यार से शब्द गाया करता था और नाचा भी करता था। शहनशाहों के शहनशाह मौला पूर्ण परमेश्वर साईं जी की पवित्र नज़र पड़ते ही वह जोश में आ जाता, क्योंकि अंदरूनी खुशी व प्यार जो मिल जाता। अंतर्यामी जानी जान साईं ने ढोला से फरमाया कि तू सिमरन में कितना टाइम देता है। उसने निरंकार गरीब निवाज जी को बताया कि साईं जी 1 घंटा। जानी जान निरंकार दातार जी ने उसी समय फरमाया, कूड़, अगर तू 1 घंटा सिमरन करे तो तेरे को नाचने गाने से क्या मतलब। सच है, अंदर सिमरन पर बैठना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए साईं जी फरमाया करते थे कि सिमरन करने को इस जीव को गोली बजती है। एक दिन शहनशाहों के शहनशाह पतित पावन साईं जी मूढ़े पर विराजमान थे। श्री खीमचंद जी पास ही खड़े थे। श्री खीमचंद को डेरा में सतगुरु साईं कृपा निधान दीनदयाल जी के पास रहने से ये मालूम हो गया था कि परमेश्वर निरंकार स्वयं प्रभु जी आप प्रकट हुए हैं। उस दिन अलमस्त मौला दिलबर प्रीतम साईं परमेश्वर जी मस्ती के आलम में बैठे थे और खेमचंद से साईं गरीब निवाज दातार जी से पूछा, खेमा तो बतावरी मस्ताना कौन है। श्री खेमचंद ने झट उत्तर दिया, जी खुदा।
तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, कूड़, क्या तूने अंदर से देखा है? पहले अंदर से देख, फिर कह। साखी, सारी संगत नाचने लग गई। माहवारी सत्संग था और हर बार की तरह मस्ती की मौजें दिखाई दे रही थी। इस सत्संग पर व्यास से एक पुराना पाठी आ गया। उसने देखा कि बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन सत्संग करने का ढंग कुछ ठीक नहीं है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है। 2 सत्संग सुनने के बाद उसने अकाल मूर्त सतगुरु से प्रार्थना की कि नाचना गाना तो सत्संग में नहीं होना चाहिए। इसरार बेपरवाह दातार जी ने फरमाया, तो और फिर क्या हो? उसने उत्तर दिया कि कोई पोथी पढ़कर उसका उच्चारण करना चाहिए। मिठले सुने सतगुरु जी ने फरमाया, तो आज तुम सत्संग करो। सतगुरु करण करावन दाता जी के नूरी दर्शन की संगत के लिए सत्संग हुआ करता था। वह मस्ती और खुशी वाली नूरी मुस्कुराहट ऐसे मस्त बना रही थी कि जैसे स्थिति हो वहाँ और क्या चाहिए था। तरीका ढंग तो वही बन जाता है जो खुशियाँ का कारण होता। सच्चे पातशाह दीनदयाल जी रब्बी प्यार लुटाते और संगतें लूटती थी। प्यार ही प्यार होता है और प्यार में कोई कानून नहीं होता। इसी बात को बताने के लिए शहंशाहों के शहंशाह जी ने उसे अवसर दिया और सत्संग में उस पाठी को स्टेज के पास बिठा लिया। अब संगत लाखों की गिनती में सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदाराम जी के नूर की भूख थी और उस नूर के लिए सब तरस रहे थे। उसी नूर से सब कुछ समझा दिया करते थे। स्टेज पर विराजमान परम संतों के न्यारे राम जी ने फरमाया कि सत्संग शुरू करो। आप चुप करके विराजमान बैठे रहे। यूं ही उसने कविता पढ़नी शुरू की तो संगत में हलचल शुरू हो गई। बीबियों की तरफ से बच्चों का रोना चिल्लाना शुरू हो गया और हर तरफ शोर था। संगत बहुत अधिक होने के कारण खलबली सी मच गई। उसने कविता पढ़ना छोड़कर उसका अर्थ करना शुरू कर दिया, परंतु संगत में हलचल फिर भी रही। फिर जोश में आकर भाषण देना शुरू कर दिया। बीच में पता नहीं क्या कहना चाहता था, कह बैठा कि हम भी परम संत होते हैं। शोर और अधिक हो गया और चुप करवाना अति कठिन हो गया। गरीब निवाज मिठले सतगुरु जी अपनी मस्ती में मुस्कुराते रहे और कुछ नहीं बोले। लाखों की संगत को काबू करने के लिए पुलिस की आवश्यकता होनी चाहिए, लेकिन वहाँ तो कोई ऐसी चीज़ न थी। रब्बी प्रेम ही पुलिस था। यही सब कानून था और इन ढंगों को पैदा करने वाला था। प्रेम के कारण खुशी आना ही प्रेमियों को मस्ती में नचा देता था। संगत की हलचल को देखते हुए सर्वशक्तिमान सतगुरु जी ने फरमाया, बल्ले बल्ले वाह भाई टोला। केवल इतना नूरी मुख से फरमाना था कि सारी संगत बिल्कुल शांत हो गई। वह पाठी चुपचाप इस सारे नज़ारे को देख रहा था। पूरी तवज्जो की मस्ती भरी मस्त बनाने वाली एक किरण संगत पर अलमस्त मौला जी ने कृपा करके डाली और सारी संगत, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सब ही नाचने लगे। पवित्र नारा लगा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इन नारों से सारा पंडाल गूंज उठा। हर तरफ मस्ती और खुशी थी। पहले हर तरफ हलचल थी, उसको रोकना बहुत मुश्किल था। अब खुशी से नाच हो रहा था, उसको रोके कौन? सारा पंडाल ही नाच रहा था। ऊंचे स्वर में केवल एक ही बात, हाजिर नाजिर जिंदा राम, रब्बी आवाज़ गूंज रही थी। उस समय का जोशीला प्यार का वर्णन करना बहुत कठिन था। मस्त मौला जी मस्ती लुटाते हुए झूमते रहे। कुछ समय बाद अकाल मूर्त सतगुरु जी ने मुखारबिंद से फरमाया, बस भाई। प्रेमी कुछ जोश में आ गए और कूद कूद कर नाचने लगे। इस पर अपरंपार दाता जी ने उस पाठी से फरमाया, बोल भाई, अब इनको कौन रोके? वह चुपचाप बैठा संगत की मस्ती देखकर हैरान हो रहा था। अकाल मूर्त साईं जी फिर फरमाने से सारी संगत चुपचाप बैठ गई। अलमस्त मौला शहंशाहों के शहंशाह जी ने वह हालत
जो पोथियां वर्णन करती हैं उससे कई गुना अधिक नूरी स्थिति बना दी थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक और बात यहाँ मैं आज कहता चलूँ, अमूमन देखा है कि बाज़ साखियों में पूज्य मस्ताना जी के ख़ास वचन जो उनकी तरफ से फरमाए गए होते हैं वो सिर्फ 1 या 2 लाइनों के ही होते हैं, मगर उनको एलेबोरेट यानी कि बयान करने में साखी ज़रा लंबी हो जाती है। इस बात के लिए मैं सारी संगत जो इन साखियों को बड़े प्यार से सुनती है माफ़ी चाहूँगा। दूसरा यह भी कि जो भी साखियाँ इस किताब अलमस्त रब्बी नूर से लेकर मैं संगत के कदमों में रखता हूँ, उन साखियों के छापने में अनगिनत गलतियाँ हैं जो सभी साखियों को पढ़कर दोबारा लिखकर भेजने के काबिल बनती हैं। सो आखिर में गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके लिए कुछ नई साखियाँ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।